करते ही ऑप्शन बाइंग हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ही 25% है विनिंग की। आपको यहाँ पे 100x का मार्जिन मिलता है जो इंडियन मार्केट में कभी नहीं मिला, क्योंकि अगर आपकी ऑप्शन सेलिंग में पोजीशन लिक्विडेट हो गई है तो बड़ा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेड एंटर हुआ था, यहाँ पे ट्रेड में टारगेट आके ट्रेड एग्जिट हो चुका हुआ ऑटोमेशन सिस्टम में, और 100 रुपए से भी ऑप्शन सेलिंग हो सकती है। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संजय की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिप्टो ट्रेडिंग, स्पेसिफिकली क्रिप्टो सेलिंग। अब ये भाई एक ऐसा फील्ड है जिसमें एक ट्रेडर का जो माइंडसेट होता है, माइंडसेट ट्रेडर का क्या होता है, हर ट्रेडर को लगता है कि उसको ट्रेडिंग में ऐसी इनकम बनाने की अपॉर्चुनिटी मिले जो उसकी जॉब की सैलरी को या जो उसकी बिजनेस की इनकम को मिमिक कर सके। अब मिमिक का मतलब कि मंथ एंड में ट्रेडर को ऐसा फील हो कि जो उसको ट्रेडिंग से पैसा निकल के आया ना, वो उसकी सैलरी जैसा है, वो पैसा उसकी बिजनेस इनकम जैसा है। हर ट्रेडर का ये ख्वाब होता है ट्रेडिंग में। बट होता क्या है, जब भी एक ट्रेडर ट्रेडिंग में उतरता है तो वो गलत फील्ड में उतर जाता है। गलत फील्ड यानी कि ऑप्शन बाइंग। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप कहोगे कि आप तो खुद ऑप्शन बायर हो, आप तो खुद ऑप्शन बाइंग करते थे। मैं ऑप्शन बाइंग करता था लास्ट अगस्त तक। मैंने 2 अगस्त को अपना लास्ट ट्रेड लिया था इंडियन मार्केट में। मेरी जर्नी हमेशा स्टार्ट हुई थी ऑप्शन सेलिंग से, और ये जो मुझे काफी देर से फॉलो करते हैं उन सबको पता है ये चीज। बट इंडियन मार्केट में बदलती हुई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और बदलती हुई चीजों के कारण मैं इंडियन मार्केट से ऑप्शन सेलिंग को टाटा बाय बाय कह चुका हुआ था। अब भाई क्रिप्टो में जब ऑप्शन सेलिंग आई, क्रिप्टो में ऑप्शन सेलिंग की, तो ये चीज समझ में आई कि क्रिप्टो ऑप्शन सेलिंग का आज की डेट में कोई मुकाबला नहीं है अगर एक ट्रेडर ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम बनाना चाहता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक ट्रेडर को रातों रात करोड़पति बना देगी। ये एक ऐसी चीज नहीं है जो एक ट्रेडर की कैपिटल 10x कर देगी। ये बस एक ऐसी चीज है जो आपको लगातार रेगुलर ठीक ठाक पैसा बना के देने के काबिल है। बट ऐसा क्यों, ऑप्शन बाइंग में क्यों पैसा नहीं बन सकता और सेलिंग में क्यों बनता है, पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं, फिर मैं आपको एक सेलिंग के लिए सिस्टम, सेलिंग कैसे करनी है, सेलिंग में लिक्विडेशन क्या होता है, सेलिंग में बिटकॉइन में जा रहे हो, इथेरियम में जा रहे हो, लॉट साइज कैसे चूज करना है, सारी चीजें आज की वीडियो में डिटेल्ड फॉर्म में समझाऊंगा। अब हम कर रहे थे बात ऑप्शन सेलिंग वर्सेस ऑप्शन बाइंग की। तो भाई अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको आज एक चीज तो पता होगी कि ऑप्शन बाइंग में थीटा डिके कितना गंदा रोल प्ले करता है। भाई अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, मार्केट साइडवेज होके रह जाती है तो आपको हमेशा लॉस होता है, ये आपको पता होगी चीज। ऑप्शन सेलिंग में थीटा डिके आपके फेवर में प्ले करता है। नॉर्मली आप क्या करते हो, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, जैसे अभी बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय कर, ठीक है। आपका पैसा किस सिनेरियो में बना, अगर तो भाई मेरी किस्मत बहुत अच्छी हुई, मार्केट ऊपर चलेगी, किस्मत ही कहूंगा भाई, क्योंकि मार्केट में 100% कुछ नहीं होता। मेरी किस्मत बहुत अच्छी हुई, मार्केट ऊपर चलेगी जैसे अभी जा रही, तो मेरा तो कॉल ऑप्शन में बन जाएगा पैसा, पैसा ही पैसा। बट अगर मेरी किस्मत खराब हुई, मार्केट यहाँ से साइडवेज होगी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, मार्केट यहाँ पे रेंगने लग पड़ी, ऊपर गई ना, बस ऐसे 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 घूमने लग पड़ी, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अभी ये ब्रेकआउट देखिए अपने टारगेट के पास जा रही है, बट एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है ना, मार्केट यहाँ पे ऐसे ऐसे टाइम पास करे। दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑल्सो। मतलब 4 में से 3 केसेस हो गए तो भाई मेरा पैसा डूब गया। एक केस हुआ, यानी कि जैसे मार्केट ऊपर जा रही है ऐसे चले गई तो मेरा पैसा बन गया। ऑप्शन सेलिंग में समझो, ऑप्शन सेलिंग में इस केस में आपने करना था एक पुट ऑप्शन को शॉर्ट, ठीक है, पी शॉर्ट। अब भाई पी का प्राइस कब बढ़ता है, जब मार्केट गिरती है, और पी का प्राइस कब घटता है, जब मार्केट अगेंस्ट ऊपर जाती है या साइडवेज हो जाती है। ऐसा ही आपने देखा। अब मैंने यहाँ पे एक पुट ऑप्शन शॉर्ट किया, जितनी देर ये मार्केट साइडवेज गई ना, इस ऑप्शन में थीटा डिके होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे $1000 का एक ऑप्शन शॉर्ट किया, जितनी देर ये मार्केट साइडवेज हुई ना, ये ऑप्शन वैसे ही $900 या $800 का है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन, हर ऑप्शन की एक एक्सपायरी डेट होती है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होना ही होना है। तो ये ऑप्शन जैसे जैसे अपनी एक्सपायरी के पास जाएगा, प्लस क्रिप्टो में तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि डेली शाम को 5:30 बजे एक्सपायरी, मार्केट 24/7 खुली है, कोई गैप अप गैप डाउन नहीं, और 100 रुपए से भी ऑप्शन सेलिंग हो सकती है। तो यहाँ पे मेरा पैसा 3 केसेस में बनेगा सेलिंग में, यानी कि साइडवेज होगी तब भी मेरे फेवर में चलेगी, तब भी धीरे धीरे रेंगती हुई मेरे फेवर में गई तब भी। लॉस कब होगा, एक केस में,
प्रोबेबिलिटी की गेम समझते हो ना भाई, मैथ्स तो सबने पढ़ा होगा, ट्रेडिंग करने आए हो तो 10th पास तो होगे भाई साहब। प्रोबेबिलिटी की गेम क्या कहती है, अगर 4 में से 3 विन्स और 1 लॉस, और यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में 4 में से 3 लॉस और 1 विन हुई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 25%, और इसकी कितनी हुई 75%। अब भाई आप होते हो सारी जिंदगी 90% स्ट्रेटेजी के पीछे, करते ही ऑप्शन बाइंग हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ही 25% है विनिंग की। ठीक है, समझ गया आप मेन डिफरेंस। सेलिंग में क्या होता है, बाइंग में आपका पैसा कब बनता है, 100 की चीज खरीदी 150 की बेच दी, 100 की चीज खरीदी 200 की बेच दी, तब बनता है बाइंग में पैसा। सेलिंग में कब बनता है, 100 की खरीदी 80 की बेच दी। सिंपलीफाइड वैसे समझो, ये एक पेन था, मेरा एक दोस्त आया, वो कहता संचित मुझे ये पेन चाहिए, मेरे पास ये पेन इन हैंड नहीं था, मैंने उसको सिर्फ फोटो दिखाई, भाई ये पेन है, उससे मैंने 100 रुपया ले लिया, भाई मैं 100 रुपये का तुझे ये पेन ला के दे दूंगा। अब मेरा मुनाफा कब होगा, अगर मैं मार्केट में जाऊंगा, ये पेन मुझे 80 रुपये का मिलेगा तभी पैसा बनेगा ना। अगर मैं पेन लेने गया 120 का हुआ तो भाई मेरे तो 20 रुपये जेब से डल गए ना, मैंने तो अपने दोस्त के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, उसी को तो ऑप्शन कहते हैं सिंपलीफाइड वे में। और अंडरलाइंग एसेट, आप निफ्टी को ट्रेड करते हो, बिटकॉइन को करते हो, पेन आपका अंडरलाइंग एसेट है। इतना सिंपल है ऑप्शन सेलिंग का कंसेप्ट, कोई मुश्किल नहीं है, इसको हवा नहीं बनाना। तो यहाँ पे ये था ऑप्शन बाइंग और सेलिंग के बीच में डिफरेंस। अब भाई सेलिंग ही क्यों, ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं, फ्यूचर्स क्यों नहीं। फ्यूचर्स आप करते हो, ठीक है, मार्केट आपके फेवर में गई, मार्केट ऊपर गई, आपका पैसा बनेगा, ओके, बट ऑप्शन सेलिंग आप करते हो तो आपको हमेशा एक अपर हैंड मिलेगा। क्यों, साइडवेज में भी पैसा बनेगा। मैक्सिमम टाइम्स मार्केट 70% ऑफ द टाइम्स मार्केट साइडवेज रहती है भाई। 100 रुपए से भी कम में एक लॉट ऑप्शन सेल कर दिया, 24/7 मार्केट ओपन रही, कंप्लीटली लीगल इंडिया में। जैसे फॉरेक्स अनरेगुलेटेड है, क्रिप्टो ट्रेडिंग कंप्लीटली लीगल है इंडिया में, कोई 30% का टैक्स नहीं, कोई 1% का टीडीएस नहीं। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, आप कहोगे ये तो पड़ता है भाई, अगर आप FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे काम करते हो ना, जैसे कि डेल्टा इंडिया, तो यहाँ पे ना ही 30% का टैक्स, ना 1% का टीडीएस। मैं बहुत वीडियोस में अपने बता चुका हूँ। तो हर चीज में सोने पे सुहागा वाली चीज। अब आप देखो भाई ट्रेड कैसे करना। अब आपके सामने कुछ भी नहीं किया, मैंने लेवल्स ड्रॉ, ये लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी आपको अभी सिखाते हैं, बहुत आसान है, आगे भी इसकी वीडियोस डाल चुका हूँ। ये कोई मतलब वो कॉम्प्लिकेटेड भाई डॉक्टर वाली पढ़ाई नहीं है, 1 सेकंड लगेगा, लेवल ड्रॉ हो जाएंगे आपके। लेवल ड्रॉ किए हुए हैं मैंने यहाँ पे, लेवल के साथ एक ट्रेंड लाइन इन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई बनी हुई है। ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन है, ये देखो, ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। अब यहाँ पे मार्केट आई, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मैंने ये ट्रेड भी लिया हुआ है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा इस सेम ट्रेड का जो मेरे अकाउंट में लगा हुआ है, एक्सनेस अकाउंट में बेसिकली ये ट्रेड लगा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे BTC बाय किया हुआ है, मैंने ऑप्शन सेलिंग नहीं की थी। ऑप्शन सेलिंग मेरी ऑटोमेटिक चलती है, वो ऑटोमेटिक होती रहती है मेरी, तो मैं उसमें मैनुअल पंगा नहीं देता। तो यहाँ पे ट्रेड लगा हुआ है, रनिंग है, 83,264 का टारगेट है। अगर इस ट्रेड में मेरा पैसा बनता है तो मुझे 1587 पॉइंट मिलते हैं, अगर जाता है तो 761 पॉइंट जाते हैं। बट ऑप्शन सेलिंग में आपका इस ट्रेड में जब पैसा बनेगा ना, ये ट्रेड आपके फेवर में जाएगा। आपने यहाँ पे मार्केट थी 82,000 पे, मैंने यहाँ पे करना क्या है, OTM ऑप्शन 1000 पॉइंट्स दूर का ऑप्शन, इससे नीचे 81,000 का पुट ऑप्शन शॉर्ट करना। ये लगभग $1,000 के करीब था कल की एक्सपायरी का, ये ऑप्शन $200 का है। पॉइंट यहाँ पे 1587 मिले, ऑप्शन में आपको 800 पॉइंट मिलेगा। बट आप ऑप्शन बाइंग कर रहे होते, यहाँ पे 1587 पॉइंट, ऑप्शन में 500 पॉइंट भी ना मिलता, 600 भी ना मिलता, 700 भी ना मिलता। यहाँ पे ऑप्शन से ज्यादा पॉइंट मिलेगा, 800 के करीब पॉइंट निकल के आएगा आपके फेवर में। तो मैनेज करने के बहुत ज्यादा चांसेस। कैसे, डाटा इंडिया की साइट पे आपको लेके चलता हूँ। अब ये डाटा इंडिया की साइट है, यहाँ पे ऑप्शन चार्ट पे आ गए हम। डाटा का अकाउंट नहीं है, मेरे लिंक से खुलवा सकते हो। मेरे लिंक से खुलवाने के 2 ही बेनिफिट है, मैं हमेशा बताता हूँ। 10% डिस्काउंट ऑन ब्रोकरेज मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको UPI से डिपॉजिट की फैसिलिटी मिल जाएगी। ये मेरे लिंक पे एडवांटेजेस डाटा पे हमेशा रहेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, डेली 5:30 बजे एक्सपायरी, 13 मार्च की एक्सपायरी 23 घंटे बाद, 24 घंटे बाद, अभी 5:34 हुए जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 24 घंटे बाद, 14 मार्च, 15 मार्च, 21 मार्च, ये सब एक्सपायरीज है इसकी। यहाँ पे आपके पास OI भी दिख रहा है। अब आपको मैं ट्रेड करने का तरीका सिखाता हूँ भाई। इसमें मुझे यहाँ पे BTC में मेरे फेवर में एक ट्रेंड लाइन मिली, ट्रेंड लाइन पे प्रॉपर टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद यहाँ पे इस कंफर्मेशन पे मैंने ट्रेड एंटर करना था 82,000 का।
मैं स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करूंगा? यहाँ पे मैं यहाँ पे देखूंगा इस टाइम पे जिस एक्सपायरी में, कल की एक्सपायरी को हम ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सपोज 82,000 पे था, तो मैं देखूंगा कि 82,000 से नीचे कौन सा ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जिसपे हैवी ओआई पड़ा है। तो मुझे यहाँ पे दिखता है 81,000 पे 1,53,000 का ओआई पड़ा है डॉलर्स का। तो मैं इस ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करके शॉर्ट करने जा सकता हूँ। तो जैसे ही आप देखो मैंने ऑप्शन सिलेक्ट किया, मेरे पास सेल शॉर्ट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे लिमिट, मार्केट, स्टॉप लिमिट, तीनों तरह के ऑर्डर्स का ऑप्शन आ गया। बीटीसी भाई, एक बिटकॉइन में 1000 लॉट्स होते हैं। अब एक बिटकॉइन कितने का इस टाइम? 83,000। इसमें कितने हैं? 1000 लॉट्स, यानी कि एक लॉट कितने का हुआ? $83 का। आपको इसको शॉर्ट करना है। आपको यहाँ पे 100x का मार्जिन मिलता है जो इंडियन मार्केट में कभी नहीं मिला। 100x का मार्जिन मिलेगा, $83 को शॉर्ट करना है, तो आपका पैसा पता कितना लगेगा? $0.83। एक लॉट से भी कम में आप ऑप्शन सेलिंग पे प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। आपको पता क्या लगता है? आपको लगता है आपको पहले दिन अमीर बनना है, आपको लगता है आपको पहले दिन अपनी कैपिटल को 10 गुना करना है, आप बड़े लॉट से स्टार्ट करते हो, आपको पता ही नहीं होता ऑप्शन सेलिंग कैसे करनी, एग्जीक्यूशन तक नहीं आती होती, फिर आप गालियां देते हो दूसरों को। जब आप एक लॉट से मामला स्टार्ट करोगे ना, फिर 10 लॉट पे जाओगे, फिर 100 लॉट पे जाओगे, फिर 1000 लॉट पे जाओगे, फिर आप बनोगे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर। हमेशा स्टार्ट विद 1 to 10 लॉट्स। आपको लगता है ना बहुत अमीर है, बहुत पैसा है, 10 लॉट से स्टार्ट, तब भी 100 लॉट 1000 लॉट डालने की कोई नीड नहीं है। आपको एग्जीक्यूशन ही नहीं आएगी पहली बार। यहाँ पे जैसे मैंने बेस्ट बिड सेलेक्ट किया, $600 इसका बिड है। अब तो यहाँ से मार्केट निकल चुकी हुई है भाई, तो अब तो ये ऑप्शन का प्राइस घट चुका हुआ है। ये ऑप्शन का प्राइस तकरीबन $1400-1500 के करीब था जब मेरा ऑटोमेशन में ये ट्रेड लगा था। दिखा देता हूँ आपको ऑटोमेशन में भी। 100 लॉट डाले मैंने यहाँ पे, 0.100 BTC हो गए। एक बिटकॉइन करना है तो 1000 लॉट्स। कितना मार्जिन चाहिए? $83 में 100 लॉट कर चुका हूँ। मैं जैसे ही सेल करूंगा उसके बाद, ठीक है, मैं आपको चलो एक लॉट पे करके दिखाता हूँ, क्योंकि अब मार्केट उस प्राइस से निकल चुकी हुई है, तो मैं बड़ी क्वांटिटी नहीं डालूंगा। दूसरी बड़ी क्वांटिटी मेरे दूसरे अकाउंट पे ऑटोमेशन पे लगी हुई है, तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक लॉट BTC सेल करता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ आ गया। एक लॉट ऑर्डर क्वांटिटी, मार्जिन कितना चाहिए? $0.60 का प्रीमियम आएगा मुझे, लिक्विडेशन प्राइस 1016। अब ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है। जैसे ही मैंने प्लेस ऑर्डर बटन दबाया, इसके बाद मुझे लिक्विडेशन प्राइस के नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। ये देखो आप, यहाँ पे मेरा P&L चल रहा है $0.01 का। यहाँ पे मुझे ऐड पे जाना है, टेक प्रॉफिट, स्टॉप लॉस। आपको स्टॉप लॉस हमेशा, आपको वहां पे दिखा था आपका लिक्विडेशन प्राइस 1019, यहाँ पे भी दिख रहा है 1035, सॉरी, लिक्विडेशन प्राइस। आपको लिक्विडेशन प्राइस के एटलीस्ट $100 नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। कैसे? मैं यहाँ पे डालता हूँ 900 और मैं यहाँ पे डालता हूँ 1000। तो जैसे ही मैंने ये डाल के कंफर्म बटन दबाया, अब आप देखो, अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस प्लेस हो गया 739 का, मतलब अप्रोक्सीमेटली, और लिमिट प्राइस 1010, मतलब 739 पे आया तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा 900 के करीब कर रहा था, इसको हम 900 के करीब ही रखते हैं। ये ऑप्शन अब बहुत दूर हो चुका हुआ है, इसलिए यहाँ पे मामला थोड़ा सा खराब हो चुका हुआ है। 900 पे रखते हैं, तो आप ये देखोगे 900 पे मेरा SL प्लेस्ड है, यानी कि पोजीशन लिक्विडेट नहीं होगी। इस चीज का आपने खास ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपकी ऑप्शन सेलिंग में पोजीशन लिक्विडेट हो गई है तो बड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए एक लॉट पे यहाँ पे एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। अब भाई साहब ये प्रीमियम क्या मेरिट होगा, क्या होगा इसमें? टीपी भी, तो जैसे मैंने यहाँ पे ट्रिगर प्राइस में 200 डाल दिया, लिमिट प्राइस में 300 डाल दिया, तो यहाँ पे मेरा एग्जिट P&L, स्टॉप P&L दोनों आ गया। यानी कि बहुत रिवर्स केस में मेरा अगेंस्ट जाएगा तो 900 पे SL कट जाएगा, 200 पे टीपी आ जाएगा। एक लॉट के साथ किया जस्ट ये। और ये भाई साहब इस टाइम कोई ट्रेड नहीं था, ट्रेड ऑलरेडी निकल चुका हुआ है। एक्चुअली हमारे ऑटोमेशन सिस्टम ने ऑलरेडी ये ट्रेड इस पॉइंट पे लिया हुआ है। ये आप ऑटोमेशन सिस्टम को देखोगे तो यहाँ पे ट्रेड एंटर हुआ था, यहाँ पे ट्रेड में टारगेट आके ट्रेड एग्जिट हो चुका हुआ ऑटोमेशन सिस्टम में। ये ऐसा ट्रेड था। और ये ऑटोमेशन सिस्टम्स बेसिकली क्या होते हैं भाई? ये होते हैं मन के सुकून के लिए। लॉसेज इसमें भी होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे बाय का ट्रेड कवर हुआ, यहाँ पे बाय का ट्रेड प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे बाय का ट्रेड प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड प्रॉफिट हुआ। मैं आपको लॉस का ट्रेड दिखाना चाहता हूँ, बाई चांस कोई दिख नहीं रहा। बाय का ट्रेड प्रॉफिट हुआ, शॉर्ट का ट्रेड प्रॉफिट हुआ। बेसिकली रिसेंट टाइम्स में लॉस बड़े दिन पहले हुआ था इसमें एक ऑप्शन सेलिंग में, वो आप, हाँ ये देखो आप, तो यहाँ पे बाय हुआ, शॉर्ट हुआ, लॉस हो गया। ये ऑटोमेशन सिस्टम है। मतलब ये सिस्टम क्या है? ये क्रिप्टो में ऑप्शन सेलिंग ऑटोमेटेड करता है। ये
मेरे एक अकाउंट में कनेक्टेड है जो मेरे मदर के नेम पे अकाउंट है, तो इसमें ये अपने आप काम करेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे जो अपने इस अकाउंट में ट्रेड दिया हुआ है ये बहुत छोटा एक लॉट के साथ ट्रेड दिया हुआ है भाई। टैक्स पर्पस के लिए अकाउंट्स बदल के काम करना पड़ता है, तो एक अकाउंट पे नहीं किया हुआ। और ये एक लॉट के साथ ट्रेड रनिंग है, जब कटेगा ये अपने आप कट जाएगा। स्टार्ट विद 1 लॉट, स्टार्ट विद 10 लॉट, स्टार्ट विद 100 लॉट, सीधा 1000 लॉट पे जाने की नीड नहीं है। स्लोली बेस से स्टार्ट करो, फिर बड़ा पैसा बनाओ। बाकी बात रही है लेवल्स की, भाई साहब लेवल्स की वीडियो हमने परसों डाली है इंस्टीट्यूशनल लेवल्स के नेम से। यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, 2-3 दिन पुरानी वीडियो, उसमें ये कंप्लीट लेवल्स बनाने आपको दिख जाएंगे। और इन लेवल के बेसिस पे कैसे ट्रेड ये वाला प्लान किया वो मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे इस पॉइंट पे ट्रेड बनता था, ये हमारा टारगेट है, तो ऐसा हमने एक ट्रेड एग्जैक्टली इस पॉइंट पे मैच किया हुआ है। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको समझ में आया ऑप्शन सेलिंग एनी डे बाइंग से क्यों बढ़िया है, लिक्विडेशन प्राइस कैसे सेट करते हैं। ये मेरा मेन मकसद था ये वीडियो दिखाने का कि लिक्विडेशन से नीचे ऐसा लगाओ ताकि आपकी पोजीशन लिक्विडेट ना हो। उसका दूसरा सोल्यूशन भी है जो रिकमेंडेड नहीं है, वो होता है मेन अकाउंट का मार्जिन चेंज करके आइसोलेटेड में कर दो। अभी होगा नहीं क्योंकि मेरा ट्रेड रनिंग है, जब ये ट्रेड बंद होता है तभी होता है। ये देखो मैं स्विच टू पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, आ गया, प्लीज क्लोज ऑल योर एग्जिट पोजीशंस। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, ये ऐसे नहीं करेगा जब तक ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक ये चेंज नहीं करेगा। बट आइसोलेटेड हमेशा बेटर है, क्यों? क्योंकि आपका अकाउंट बैलेंस, अब इस अकाउंट में $2300 पड़े हैं। क्रिप्टो बड़ा मोमेंटम दे दे तो क्या होगा, पूरा बैलेंस नहीं उड़ेगा, मेरा सिर्फ मार्जिन उड़ेगा। इसलिए हमेशा ट्रेड मोड आइसोलेटेड ही रखो, मार्जिन मोड ये बेस्ट रहता है। और लिक्विडेशन प्राइस होती है तो मन को सुकून रहता है हमेशा कि आपको इस पोजीशन से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। बात रही फीस की यहाँ पे, तो डेल्टा फी कैलकुलेटर में आपको फीस दिख जाएगी। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत बार क्रिप्टो की वीडियो के नीचे कमेंट आते हैं डेल्टा की फीस बहुत ज्यादा है। भाई मैं बहुत से क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ काम किया, FIU रजिस्टर्ड भी, नॉन रजिस्टर्ड भी, सबसे कम फीस डेल्टा की है। इनफैक्ट 50% से भी कम बाकियों से डेल्टा की फीस है। ये आप मार्केट में निकलो आपको पता चल जाएगा, दूसरे ब्रोकर्स पे जाओ आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे फीस कैलकुलेटर भी मैंने कई वीडियोस में करके दिखाई हुई, आप सारा कर सकते हो कैलकुलेट, वो सारा आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। क्रिप्टो में ऑप्शन सेलिंग कैसे धमाल मचाती है वो आपके सामने है। अभी भी ये पोजीशन रनिंग है, ऐसा कुछ एक पोजीशन रनिंग है इसमें ऐसा कुछ। और हमारे लेवल से देखो आप एग्जैक्टली रीटेस्ट करके ये टारगेट पे जाएगी 83,624। जब ये वीडियो आएगी तब तक शायद 1-2 दिन बाद आएगी, ये ट्रेड टारगेट पे आके खत्म हो चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, गुड डे।